Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about two converters, which are full bridge converter and push-pull converter. This is a very basic converter, but we already study half bridge converter as well as full bridge converter in our school, as well as in basic power electronics subject. Okay, like now today we study about full bridge converter in advanced power electronics. Okay, यहाँ पे ये जो भी सर्किट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है किससे, आपका नॉर्मल जो फुल ब्रिज सर्किट यूज होता था उससे। चलो ओके, यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पे एसी सप्लाई है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, वो एसी का डीसी में कन्वर्जन करेगा, लेकिन वो अनकंट्रोल रहेगा। ओके, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस स्विचिंग इन दिस कन्वर्टर। ओके, हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल द स्विच इन दिस कन्वर्टर। ओके, यहाँ पे इसके अंदर जो भी जितने भी स्विच होंगे रेक्टिफायर सर्किट के अंदर, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको डीसी मिल गया, डीसी के बाद आपको चार स्विचेस दिख रही होगी, एक ट्रांसफॉर्मर दिख रहा होगा। ओके, उसका N1 यहाँ पे इसका क्या है, टर्न्स रेशियो है। ओके, V1 इसका जनरेटिंग या प्रोड्यूस्ड वोल्टेज है। ओके, N2 सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न्स रेशियो है। यहाँ पे भी N2 क्या है, सेकेंडरी टर्न्स रेशियो है। इसको क्या बोला जाएगा, मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मर। ओके, यानी जितना यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। दोनों की टर्न्स रेशियो सेम है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि दिस V2 इज ग्रेटर देन दिस V2 और दिस V2 इज लेस देन दिस V2। ओके, बोथ वोल्टेज आर सेम। अगर 100 वोल्टेज होता है तो यहाँ पे भी आपका 100 वोल्टेज ही आपको मिलेगा। D1 एंड D2 डायोड है, LNC आपके इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, ये लोड है। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल सर्किट दी गई है जो क्या कंट्रोल करेगी, दिस कंट्रोल सर्किट इज कंट्रोल दिस 4 नंबर ऑफ स्विचेस। ओके, नाउ वर्किंग हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ से इतना करंट तो कांस्टेंट आपका फ्लो होगा ही होगा। कांस्टेंट बोलने का क्यों मैंने यूज किया, कांस्टेंट क्यों वर्ड मैंने यूज किया, एक्चुअली यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होगा, ओके, वो किसकी वजह से फ्लो होगा, डीसी वोल्टेज की वजह से। तो डीसी की तो पोलैरिटी चेंज हो नहीं सकती, एसी तो है नहीं कि हाँ चलो एवरी हाफ साइकिल पे वो उसकी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। तो यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि M1 एंड M2 स्विच को ऑन करवा देते हैं। क्यों ऑन करवाते हैं हम देखते हैं। चलो, यहाँ से हमने एक M1 स्विच को ऑन करवाया तो यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है। आगे करंट गया, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये डॉट कनेक्शन है। डॉट कनेक्शन का क्या मीनिंग है कि करंट इज एंटरिंग दिस डॉट। ओके, और यहाँ पे करंट आपका यहाँ से आपका फ्लो होते होते ये इंडक्टर बाइंडिंग के वहां से आपका करंट यहाँ तक पहुंच गया। अब हमको M2 स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तो चलो हमने कर दिया। यहाँ से करंट फ्लो होते होते नेगेटिव तक पहुंच गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा एक क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो चुका है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आ चुका है, तो करंट फ्लो हो सकता है सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में। ठीक है, अब वही का वही जो भी आपका V1 वोल्टेज है उसकी वजह से ये वाला V2 वोल्टेज और ये वाला V2 वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा। डॉट कन्वेक्शन के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आपका करंट बाहर निकलेगा। ओके, तो D1 तक पहुंचा, D1 के एनोड के साइड आपका करंट जा रहा है, तो एनोड की वजह से ये वाला जो भी D1 डायोड है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से करंट आगे फ्लो हुआ,
इंडक्टर में गया, इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ओके, एनर्जी को स्टोर करेगा, ओके। अब ये किसी किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, ओके। वो मैग्नेटिकल फॉर्म के अंदर, मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। और यहाँ से आगे जाते हैं तो ये कैपेसिटर आ गया, आगे एक लोड आ गया, लोड को एनर्जी मिल गया, ठीक है, यहाँ तक आपका करंट पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया, ओके। अब ये वाला जो भी करंट है वो कैपेसिटर के थ्रू आगे करंट जाएगा, ओके, यानी दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब कैपेसिटर में किसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में, ठीक है। ये वाले दो जो भी आपको दिख रहा है ना, ओके, उसके बीच में ये जो भी थोड़ा सा गैप दिख रहा है उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाता है। इट कैन बी लिक्विड, एयर, वैक्यूम, जो भी आप बोल सको, किसी भी फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड या एयर के फॉर्म में आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिल जाएगा। यहाँ से आपका करंट फ्लो होते होते कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाले V2 का वर्क, ठीक है। अब उस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव करंट आ गया, यहाँ पे नेगेटिव करंट आ गया, ओके। सेम क्या होगा, अब ये वाला जो भी डाउट है हमने ऑलरेडी हाफ ब्रिज सर्किट के अंदर देख लिया, तो इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो होगा और रिटर्न में करंट यहाँ पर आएगा, तो ये वाला करंट क्या होगा, ये वाला D2 डायोड ऑफ हो जाएगा, ओके। दिखाई देता हूँ, चलो रुको, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अरे वेट वेट वेट, हाईलाइटर हमको नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। ये ओके, चलो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ओके। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आगे करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो हो गया, इंडक्टर के थ्रू नीचे करंट जाएगा और यहाँ तक पहुंचने के बाद ये D2 डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम D2, so there is no closed loop path completed in this circuit by V2 voltage, this V2 voltage, okay। ये V2 वोल्टेज से तो हमारा क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो रहा। किस कंडीशन में, जब M1 एंड M2 डायोड ऑन होते हैं उस कंडीशन में। तो ये एक मोड हो गया। दूसरा मोड अगर आप देखते हो, ठीक है, दूसरा मोड अगर आप देखते हो तो उस कंडीशन में देखिए, ये वाला जो भी है, ओके, करंट आगे फ्लो करेगा, ओके। इस टाइम की कंडीशन में हम क्या दे रहे हैं, M1 एंड M2 जो पहले हम स्विच को गेट पास दे रहे थे या कंट्रोल सिग्नल दे रहे थे, अब हम नहीं लेंगे। हम उसके अलावा जो M3 एंड M4 स्विच है उसको गेट पास देंगे या कंट्रोल सिग्नल देंगे। यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर हम M3 को गेट पास देते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ओके। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे करंट यहाँ पे आगे इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जंक्शन नहीं है, ओके। ये वाला करंट आगे जाएगा, यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये वाला करंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ तक पहुंचा, ओके। और यहाँ से करंट M4 में गया और यहाँ पे क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला प्राइमरी वोल्टेज का जो भी करंट है वो तो हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट कन्वेक्शन में क्या होगा, नीचे ये वाला जो भी डॉट कन्वेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा था, तो इसी तरह यहाँ पे अभी आपका फ्लो होगा, ओके। ये वाला करंट तो D1 डायोड को ऑफ कर देगा, ओके। अब इस कंडीशन में ये वाला नीचे वाला जो V2 डायोड वोल्टेज है वो एक्टिव होगा। एक्टिव होने का क्या मीनिंग है, ये इसकी वजह से ही आपका यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी V2 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है बॉटम में, ओके, वो वाला वोल्टेज कहाँ पे अपीयर होगा, आपका लोड के अक्रॉस में अपीयर होगा। कैसे, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो D2 डायोड क्या होगा, ऑन होगा और यहाँ से आपका फ्लो होते होते कहाँ पे जाएगा, इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू, लोड के थ्रू,
यहाँ तक पहुंचने के बाद इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो गया, ठीक है, यानी क्लोज लूप पाथ आपका कंप्लीट हो गया। अब दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव इसी पोलैरिटी में आपको वोल्टेज मिल रहा है, यानी V0 ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, भले ही वो मोड 1 से मोड 2 के अंदर आपका स्विच हो या मोड 2 से मोड 1 के अंदर स्विच हो, ओके। और एवरी टाइम इंडक्टर कैपेसिटर क्या करेंगे, करंट के अंदर एंड वोल्टेज के अंदर जो भी हार्मोनिक कंटेंट है उसको फिल्टर आउट करेंगे। तो ये है क्या, फुल ब्रिज कन्वर्टर, ठीक है। अब पुश पुल कन्वर्टर के साइड हम मूव करते हैं। ये है पुश पुल कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे इतना पोर्शन तो कॉमन ही है, ओके। ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा, डीसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक हमने समझ लिया, ओके। अब बात आती है पुश पुल कन्वर्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पुश पुल कन्वर्टर में डिफरेंस ये है कि यहाँ से दो सिग्नल दिए गए हैं which is given to control circuit और that control circuit is given to the M1 and M2 switch, ओके। चलो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे ये वाला करंट यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। अब नीचे जाने का तो कोई मतलब है नहीं, ओके, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, बट क्या डिपेंड करेगा कि हम ये दोनों स्विच के अंदर से कौन सा स्विच ऑन करें। चलो एक काम करते हैं, पहले M1 स्विच को ऑन करते हैं, ओके, सीक्वेंस वाइज। M1 स्विच को अगर आप ऑन करते हो तो करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होगा, M1 तक पहुंचा और वो करंट कहाँ तक, उसके बाद कहाँ पे पहुंचेगा, नेगेटिव पोलैरिटी तक पहुंच गया, ओके। इसका मीनिंग ये है कि एक क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो गया। एवरी टाइम में जो क्लोज लूप पाथ ऐसा बोल रहा हूँ ना, ओके, उसका मीनिंग क्या है कि आपका किसी भी लोड को एनर्जी पहुंचाने के लिए या लोड को वर्क करवाने के लिए क्लोज लूप पाथ कंप्लीट होना चाहिए। करंट आपका फेज टू न्यूट्रल ऑलवेज फ्लो होना चाहिए, गलती से भी बीच में कुछ कट हो गया या ऐसा कुछ भी हुआ ना, ओके, ठीक है, तो उस टाइम में आपका जो भी लोड है, ओके, वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट कन्वेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। उसी को फॉलो करके यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपका पोलैरिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, ओके। यहाँ से D1 डायोड ऑन होगा, इंडक्टर में गया, कैपेसिटर में गया, ओके, लोड थ्रू यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। इतना कब वर्किंग होगा, जब N1 स्विच ऑन होगा तो, कि किसी को अभी भी डाउट हो रहा होगा कि ये वाला जो भी वोल्टेज है वो क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा, ओके भाई, ऑपरेट तो करेगा लेकिन क्लोज लूप कंप्लीट होने के लिए D2 डायोड तो चाहिए ना, ओके, तो वो D2 डायोड ओपन हो जाएगा, इसलिए ये वोल्टेज कोई काम का नहीं है, ओके। अब मान लो कि ये स्विच को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और ये स्विच को हम गेट पर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी जो रेफरेंस पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव रखी है उसकी अपोजिट पोलैरिटी में। चलो यहाँ से करंट आगे गया, नीचे गया, M2 स्विच में पहुंचा और नेगेटिव में यहाँ तक क्या बोलते हैं, सॉरी, M2 स्विच के बाद नेगेटिव पोलैरिटी के पास वो करंट पहुंच गया, ओके। क्लोज लूप पाथ आपका कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ V1। रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव रखो, यहाँ पे नेगेटिव रखो, ओके। वोल्ट मीटर में दो आते हैं ना वायर, एक रेड आता है, एक ब्लैक आता है, ओके। रेड वाला यहाँ पे रखो, ब्लैक वाला यहाँ पे रखो, ओके, तो आपको नेगेटिव V1 वोल्टेज मिलेगा, ओके, बिकॉज our reference polarity is this, okay, and current is flowing opposite in the reference polarity, okay, got it? So in that manner the voltage produced in secondary side V2 is negative. It means this voltage V2 is also minus of V2 and this voltage is also minus of V2. So the reference polarity is this, but actually the polarity of minus of V2 is in this manner.
So at that time, what happened? The D2 diode will be on and D1 diode will be off. If D2 diode will be on, at that time the current is going through this D2 diode. After then, it's flowing through this direction, and after then this inductor is charged. After then it is going to load, and after then it is again coming back to the negative polarity. So the closed loop path will be completed in mode 2 also, okay, but by using this D2 diode. In both the mode, voltage across the load V0 is positive. So we got V0 as a positive voltage in two modes. So push-pull converter is same as full bridge converter, but the configuration or arrangement in both the converter are different. ओके तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कन्वर्टर के अंदर कौन सा आपको कनेक्शन करना है, गलती मत करना, ठीक है। माइनर आपका डिफरेंस है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये मिड पॉइंट ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्राइमरी भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे सेकेंडरी भी मिड पॉइंट है। इसके अंदर सिर्फ प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी मिड पॉइंट था, इसके अंदर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या है, मिड पॉइंट के अंदर कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पुश पुल कन्वर्टर, फुल ब्रिज कन्वर्टर हमने पढ़ा, ओके। स्टेप बाय स्टेप देखो तो काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। आपको लोड वोल्टेज एंड लोड करंट दोनों क्या मिलेंगे, प्योरली डीसी वोल्टेज मिलेंगे। अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहते हो तो वीसी क्या है, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा, ओके, वीएस ये वाला, ओके। यहाँ पे V0 प्योरली डीसी आपको मिलेगा, I0 भी प्योरली डीसी मिलेगा, ठीक है। अब डायोड ड्रॉ करना चाहते हो तो मोड 1 एंड मोड 2 में आपका क्या होगा, मोड 1 के अंदर आपको करंट यहाँ पे मिलेगा, ओके। एट द टाइम D2 डायोड ऑफ रहेगा, यानी D2 में के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। अब मोड 2 आएगा, उस कंडीशन में M2 ऑन होगा तो D2 के अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन D1 के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। इजी है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ओके। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग कन्वर्टर्स है, कन्वर्टर एंड स्टेप कन्वर्टर, वो दोनों कन्वर्टर हम पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।